कल अधिकारीगण आए थे। उन्होंने कहा कि आप अभी ये मत करिए। हमने कहा कि कारण बता दीजिए। उन्होंने कहा कि वहाँ 144 धारा लगी हुई है। जो चहार दीवारी बनी हुई है उस चहार दीवारी के बाद बाहर घूमने पर हमको कोई रोक लगी हुई है। कौन सा कोर्ट का आदेश है कि चहार दीवारी के बाहर कोई घूम नहीं सकता है? अगर हम अंदर जा रहे हों, परिसर के अंदर किसी चीज को छू रहे हों, किसी चीज को हटा रहे हों, किसी चीज को क्षति पहुंचा रहे हों, आप उससे रोकिए। जो चहार दीवारी लगी है मुलायम सिंह की सरकार में, उस चहार दीवारी के बाहर हम एक परिक्रमा करेंगे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पिछले दिनों से काफी चर्चा में है। पहले उन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शास्त्र सम्मत तरीकों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। तब शंकराचार्य ने कहा कि राम मंदिर में धर्म सम्मत काम नहीं हो रहा है। वहीं अब ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर चर्चा में है। बता दें, शंकराचार्य ने मूल काशी विश्वनाथ के परिक्रमा की घोषणा की थी। शंकराचार्य के इस ऐलान के बाद से ही पुलिस सतर्क हो गई थी और उन्हें उनके श्री मठ से निकलते ही रोक दिया गया था, जिसके बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। आप भी देखिए। लगभग 1.5 वर्ष का समय बीत गया। भगवान प्रकट विश्वेश्वर की पूजा के लिए हम जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के तत्कालीन जगत गुरु जी के आदेश से जा रहे थे। हमको रोक दिया गया। 108 घंटे तक अन्न जल छोड़ करके हम बैठे रहे। जाने नहीं दिया गया। कहा गया कि न्यायालय में आप अपनी बात कहिए। हमने न्यायालय में अर्जी लगाई और कहा कि भगवान की पूजा अर्चना प्रतिदिन होनी चाहिए, इसके लिए अनुमति करिए। अभी 1.5 वर्ष का समय बीत गया। भगवान की पूजा अर्चना नित्य भोग के संबंध में जो अर्जी है, माने किसी के भोजन की, उसको भूखा रखा जा रहा है, तो 1.5 साल का समय बीत गया। उस अर्जी पर विचार ही नहीं किया जा रहा है और तारीख पर तारीख दी जा रही है। क्या ऐसे मैटर पर इतने दिनों की तारीख दी जा सकती है? और अगर न्यायालय इस तरह से जो जरूरी मामला है कि तत्काल इस पर निर्णय किया जाए कि भगवान का भोग लगे न लगे, हमको व्यवस्था बना दी जाए। हमने ये कहा है कि प्रकट विश्वेश्वर की प्रतिदिन की पूजा, उनका अभिषेक, उनका हमारा अधिकार है कि उनको हम अर्पित करें। उसके लिए कोई व्यवस्था बना दीजिए। वो बनाई नहीं जा रही है। तो हमने सोचा कि जब तक ये नहीं बनता है, काशी चल करके, और अब तो ASI की रिपोर्ट आ चुकी है, बहुत सारे दूसरे प्रमाण भी ताजे कर दिए गए हैं। यद्यपि पहले से ही वहाँ तो पुकार करके कहने वाले प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन ASI की रिपोर्ट से और भी उसको मजबूती मिली है। तो हमने सोचा कि जब तक हमारे भगवान को पूजा करने का अवसर नहीं मिल रहा है, उनको भोग राग हम नहीं लगा पा रहे हैं, तब तक उनके यहाँ पर विराजमान हैं, चारों तरफ घूम करके परिक्रमा करके हम दूर से ही उनको देख करके प्रणाम कर लें। तो उसके लिए हमने यहाँ काशी आकर के यहाँ के प्रशासन को सूचित किया। आज सोमवार के दिन 3 बजे यहाँ से निकल करके 3:30 बजे परिक्रमा करने का हमने कार्यक्रम सूचित किया। 3 बज गया है। अब हम यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, जैसा होगा। पुलिस सुरक्षा पूरी तरह से लगाई गई है, आपको निकलने न देने की भी बात सामने आ रही है। देखिए, हमसे कल अधिकारीगण आए थे। उन्होंने कहा कि आप अभी ये मत करिए। हमने कहा कि कारण बता दीजिए। उन्होंने कहा कि वहाँ 144 धारा लगी हुई है, इसीलिए। तो हमने कहा देखिए, 144 धारा आप बता रहे हैं, अच्छी बात है, हमारी जानकारी में आ गई। वहाँ पर हजारों लोग वैसे भी हर समय दर्शनार्थी घूमते रहते हैं और मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए भी बहुत सारी संख्या में वहाँ पर हर समय आते रहते हैं। उनके लिए 144 धारा नहीं है और हमारी परिक्रमा के लिए 144 धारा है। अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो हम 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होने पर जो 144 धारा लगती है, हम 2 लोग जाएंगे मिनिमम, क्योंकि हमारी मर्यादा है। कम से कम एक व्यक्ति कम से कम हमारे साथ रहता है, हम कभी अकेले नहीं हो सकते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अपनी जो मिनिमम मर्यादा है हमारी, कि एक व्यक्ति हमारे साथ रहे, हम एक व्यक्ति को, ब्रह्मचारी को साथ में लेकर के परिक्रमा कर लेंगे। 2 लोग, तो 2 लोग में तो 144 धारा नहीं लगेगी। तो इस पर वो कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने कहा हम अपने बड़े अफसरों से बात करके फिर आपको सूचित करेंगे। 24 घंटे का समय उसके बाद से अभी तक बीत गया है। उनकी तरफ से हमसे सीधे तो कोई बात नहीं की गई है। अब कोई बात अगर होगी तो जब हम निकलना चाहेंगे तो कहेंगे। महाराज जी, जब कोर्ट में मामला है तो आप जाने को कह रहे हैं वहाँ पे? भाई, कोर्ट में मामला ये है कि वहाँ आप पूजा के लिए नहीं जा सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया है, यही ना मामला है। जो चहार दीवारी बनी हुई है, उस चहार दीवारी के बाद बाहर
घूमने पर हमको कोई रोक लगी हुई है? कौन सा कोर्ट का आदेश है कि चार दीवारी के बाहर कोई घूम नहीं सकता है? बताइए, काहे का कोर्ट का आदेश? कोर्ट, अगर हम अंदर जा रहे हों, परिसर के अंदर किसी चीज़ को छू रहे हों, किसी चीज़ को हटा रहे हों, किसी चीज़ को क्षति पहुंचा रहे हों, आप उससे रोकिए। हम तो अंदर जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे, अंदर के बारे में कोई वहाँ पर प्रतिक्रिया हमारे द्वारा नहीं की जाएगी। जो चार दीवारी लगी है मुलायम सिंह की सरकार में, उस चार दीवारी के बाहर बाहर हम एक परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करके प्रणाम करके अपना चले जाएंगे। और ये हम नया नहीं कर रहे हैं, ये जब से वहाँ पर बल का प्रयोग किया गया है, जब से वहाँ से हमारे पुजारियों को हटाने की कोशिश की गई है, तब से निरंतर हमारी परिक्रमा करती चली आ रही है। उसी परिक्रमा को हम करेंगे, हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। मुकदमे में ये बात प्रमाणित है, आप लोग कहेंगे हम सारा साक्ष्य आपको दिखा देंगे। महाराज जी, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जो मूर्तियों की बात एएसआई में आई है वो वहाँ के किराएदारों द्वारा फेंकी गई है, मूर्तियों का कोई औचित्य नहीं है, वो मूर्तियों से ये साबित नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो जो बात वो कह रहे हैं उसको कोर्ट में कहेंगे, कोर्ट में उनको भी कहने का मौका है, हमको भी कहने का मौका है। अखबार में कहने से न तो वो मूर्ति उनकी जैसी हो जाएगी, न तो हमारे जैसी हो जाएगी। एएसआई की रिपोर्ट आई है, विशेषज्ञों ने जांच की है, जांच करके फोटो किए हैं, उसका विवरण अंकित किया है, और वो रिपोर्ट जो 1000 पन्ने के लगभग की है वो वहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो न्यायालय में उसका निर्णय होगा, उसमें अगर किराएदारों की मूर्ति होगी वो भी तय हो जाएगा, अगर वो हमारे परंपरा की मूर्ति होगी वो भी तय हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। हम तो जो अभी प्रसंग है वो प्रसंग ये है कि हमारा वो जो भगवान का मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर, उस मंदिर की परिक्रमा चार दीवारी के बाहर बाहर से हम परंपरा से करते चले आए हैं, उसी परंपरा को करने के लिए हम जा रहे हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये पहली बार हम नहीं, शंकराचार्य के रूप में तो पहली बार होगा, लेकिन इसके पहले जाने कितनी बार हम वहाँ जा चुके हैं और परिक्रमा कर चुके हैं। हम जब जब वहाँ जाते थे हम परिक्रमा करते रहे हैं, आज से नहीं, 40 वर्ष पहले से ही हम वहाँ पर परिक्रमा करते रहे हैं। जब वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं थी, जब बैरिकेटिंग नहीं लगी थी, जब पीछे के मैदान में लोग बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, वहाँ पर बैठ करके हम लोग पाठ भी किया करते थे। तो हम तो जाने कितनी बार परिक्रमा कर चुके हैं, हमारे यहाँ आने वाले जाने कितने लोग वहाँ पर परिक्रमा करते रहे हैं। और मुकदमों में, साक्ष्य में ये बात वहाँ पर उल्लिखित है कि वहाँ पर निरंतर सनातन धर्मी परिक्रमा करते रहे हैं, उस स्थान को अपना पूजनीय मानते रहे हैं। और शास्त्रों में, और शास्त्रों के साथ साथ अभी जो राम जन्मभूमि का फैसला आया है, उस फैसले में स्पष्ट रूप से इस बात का निरूपण किया गया है कि अगर कहीं पर स्थापित कोई भगवान का विग्रह वहाँ से हटा भी दिया जाता है या उसको तोड़फोड़ कर दी जाती है, उसमें क्षति पहुंचा दी जाती है, तब भी वहाँ देवत्व विद्यमान रहता है और पूजा करने वाले को पूजा का फल प्राप्त होता है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।